जय हिंद दोस्तों। इस आईपीओ के सीजन में एक से बढ़कर एक आईपीओ आ रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट यानी कि आईजीआई का जो आईपीओ है वो अपने आप में यूनिक है, क्योंकि इसका जो सेक्टर है वो भी यूनिक है और अपने इस सेक्टर में लिस्ट होने वाली ये पहली कंपनी यहाँ पे होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा जो मौका है वो हमेशा नहीं मिलता है कि हम ऐसे यूनिक सेक्टर का फ़ायदा उठा पाएँ, और सेक्टर भी ऐसा जिसकी डिमांड अक्सर रहने वाली है, हमेशा रहने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी एंड आईपीओ डिटेल्स के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स की कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है, साथ ही कंपनी के पीयर कंपैरिजन में कौन कौन सी कंपनियां हैं, उनके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूएशंस महंगी है या फिर सस्ती है, साथ ही लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, लिस्ट कैसी आई है, इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स किस तरीके के हैं, इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सभी बातें इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेगी। देन फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपना डिसीजन क्या लेना है, इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट यानी आईजीआई के आईपीओ के बारे में। अब ये जो कंपनी है मेनली ये काम क्या करती है। देखिए दोस्तों, कंपनी की जो शुरुआत है वो बेल्जियम में हुई थी 1975 में, और ये अपने इस सेक्टर में सिर्फ भारत की नहीं, वर्ल्ड की सेकंड सबसे बड़ी जो है कंपनी है, जो सर्टिफिकेट एंड एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करती है डायमंड के लिए। अब ये क्या होता है, देखिए, सर्टिफिकेट तो प्रमाण देना होता है और एक्रेडिटेशन यानी मान्यता देना होता है। तो प्रमाणीकरण और मान्यता देने के रिगार्डिंग ये जो कंपनी काम करती है। देखिए, मार्केट में आप गए, आपको चाहिए डायमंड, अब आपको क्या पता चलेगा कि डायमंड असली है या फिर नकली है, ठीक है ना। देखिए, बहुत सारे जो डायमंड होते हैं ना वो ओरिजिनल होते हैं, और कुछ होते हैं जो लैब होते हैं ना उसमें डेवलप किए जाते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, हम जैसे आज के मार्केट में हम जो इनका लोगो होता है, इनका सर्टिफिकेट होता है ना, वही देख के जनरली हम ज्वेलरी डायमंड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना हम परचेज करते हैं। तो ये तो एक तरीके से नेसेसिटी हो गई। जैसे आईएसआई हम देखते हैं, अक्सर हेलमेट जब भी परचेज करते हैं हम आईएसआई मार्का देखते हैं, है ना। तो कुछ इसी तरीके का सर्टिफिकेशन जो है यहाँ पे दिया जाता है, तो और ये इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी हमें डुप्लीकेट माल ना चिपकाते, तो इसके लिए ये बिल्कुल अपने पास में एक तरीके से नेसेसिटी हो गई है। हम ये सब देख के ही जो है परचेजिंग करते हैं। तो ऑब्वियस बात है, सेक्टर बढ़िया है, सेक्टर की डिमांड अक्सर यहाँ पे रहने वाली है। और दूसरी अच्छी बात क्या है कि जो कोई छोटी मोटी कंपनी है नहीं, वर्ल्ड की दूसरे नंबर की कंपनी है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए दोस्तों, इनके पास में टोटल 31 लेबोरेटरीज है, जिनमें 10 तो अलग अलग देशों में है, जैसे कि इंडिया हो गया, यूएस हो गया, बेल्जियम हो गया, चाइना हो गया। तो ये बहुत बढ़िया बात है। और साथ ही अगर हम बात करें, इनके पास में इन्होंने जो है 7,500 क्लाइंट से भी ज़्यादा लोगों को सर्व किया है वर्ल्ड वाइड सितंबर 2024 तक, जिनमें डायमंड प्रोड्यूसर हो गए, होलसेलर हो गए, मैन्युफैक्चरर हो गए और रिटेलर्स हो गए। साथ ही दोस्तों, अगर बात करें तो इनके पास में बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी का जो सिस्टम है, डी चेक सिस्टम, वो इनके पास में है, जो पता लगाता है कि ये जो डायमंड है वो लेबोरेटरी ग्राउंड है, अदरवाइज नेचुरल डायमंड है। तो ये बहुत बढ़िया इन्होंने सिस्टम यहाँ पे रख रखा है, जिसकी वजह से इनके जो क्लाइंट्स हैं ना, इनसे लगातार जुड़े हुए हैं। ये भी बहुत बढ़िया बात है। और साथ तो दोस्तों, अगर बात करें हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में, तो जो आईपीओ है वो 13 दिसंबर से ओपन हो चुका था, और लास्ट डेट 17 दिसंबर है, यानी कि कल की डेट इसकी लास्ट डेट है। इशू प्राइस की अगर बात करें तो 397 से 470 रुपये इसका पर शेयर इशू प्राइस रहेगा। और रिटेल के लिए यहाँ पे ज़्यादा ऑफर नहीं है, सिर्फ 10% ही यहाँ पे रिटेल कोटा है। और अगर इस आईपीओ इस साइज़ की बात की जाए तो 4,225 करोड़ रुपए का यहाँ पे आईपीओ साइज है, जिसमें ऑफर फॉर सेल 2,750, मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपना हिस्सेदारी यहाँ पे बेच के चले जाएंगे। और अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पे फ्रेश इशू भी है 1475 करोड़ का। तो आईपीओ की साइज़ बहुत बढ़िया है, लेकिन रिटेल के लिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ छोड़ा गया नहीं है। फेस वैल्यू की बात की जाए तो 2 रुपये पर शेयर यहाँ पे फेस वैल्यू दी गई है। फिलहाल प्रमोटर होल्डिंग 100% है, जो कि घटकर कितनी हो जाएगी, 76.55% हो जाएगी, जिससे ही आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। तो प्रमोटर होल्डिंग भी यहाँ पे अच्छी खासी रहने वाली है। तो हमें बिल्कुल भी यहाँ पे वो नहीं होना कि ठीक है, पैनिक नहीं होना कि सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। भाई, फ्रेश इशू भी यहाँ पे जो कंपनी के लिए काम में आने वाला है। साथ ही अगर हम यहाँ पे बात करें, एक जो लोट होगा वो होगा अपने पास में 35 शेयर का, और मिनिमम इन्वेस्टमेंट अपना रहेगा 14,595 रुपये का, ठीक है। बाकी कैटेगरीज वाइज जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, उस हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अलॉटमेंट जो है अपने पास में 18 तारीख को आ जाएगा, रिफंड 18 को या फिर 19 को अपने पास में रिफंड आ जाएगा। लिस्टिंग डेट जो रहेगी अपने पास में यहाँ पे 20 दिसंबर रहेगी, ठीक है। क्योंकि आईपीओ बहुत सारे हैं, तो हमें जो अपना डिसीजन है वो सोच समझ के लेना होता है कि किस आईपीओ में अप्लाई करें, किस आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं करें।
ठीक है। तो अब बात आती है कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो देखिए यहाँ पे जनरली हम देखते हैं मार्च एंडिंग तक दिए जाते हैं, अब यहाँ पे दिसंबर एंडिंग तक यहाँ पे दिए गए हैं। दिसंबर 21 से 22, 22 से 23, और फिलहाल में जो करंट अपने पास में है चल रहा है 30 सितंबर 2024 तक के। क्लियर। अब दोस्तों अगर बात करें तो कंपनी के असेट अगर आप देखोगे तो लगातार कंपनी के जो असेट है ना लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट अपने पास है। रेवेन्यू की अगर बात की जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, लगातार बढ़ रहा है। ये तो बढ़ेगा ही, ऑब्वियस बात है, ये सितंबर तक ही दिए गए, दिसंबर तक तो और अच्छा खासा यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो ये भी अच्छी बात है। साथ ही बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें भी लगातार हमें वृद्धि देखने के लिए मिल रही है, और नेटवर्थ जो कंपनी की है वो भी हमारे पास में अच्छी खासी है। सारा का सारा अमाउंट करोड़ में है, तो 6,643.41 करोड़ अपने पास में अमाउंट है। और रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास में फिलहाल कुछ नहीं है, बोरोइंग भी कंपनी ने कुछ नहीं बताई, तो कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे डेट फ्री है, तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है अपने पास में। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें इसको जो मिलने वाला रेवेन्यू है ना वो किस किस सेक्टर से कितना आता है, तो देखिए मेनली इसका जो काम है वो सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग है। तो सर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग जो सर्विस है उससे देखिए मिलने वाला जो इसका रेवेन्यू है वो सबसे ज़्यादा अपने पास में मिलियंस में 5,856 में। फिर नेचुरल जो डायमंड है उनसे 1157 मिलियन, और लेबोरेटरी ग्राउंड जो ग्राउंड डायमंड्स है ना उनसे 3515 मिलियन। बाकी आप देखिए स्टडेड ज्वेलरी एंड कलर स्टोन से जो आता है वो आता है 1183.57 मिलियन, एजुकेशन से 36.99 मिलियन। इनके क्या खुद के इंस्टीट्यूट वगैरह है जहाँ पे ये एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। बाकी अदर से देखें तो 70 मिलियन। तो ये मतलब सभी सेक्टर से बहुत बढ़िया आ रहा है, मतलब किसी भी एक चीज़ के ऊपर इनकी डिपेंडेंसी नहीं है। सर्टिफिकेशन का काम भी है, नेचुरल डायमंड्स, लेबोरेटरी ग्राउंड डायमंड्स, है ना। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि डाइवर्सिफाइड हमें इनका जो काम है वो देखने के लिए मिल रहा है। अब दोस्तों अगर बात करें इनके पीयर कंपैरिजन में, तो फिलहाल इस तरीके का कोई भी मतलब बिजनेस मॉडल जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है। कोई भी इस तरीके की कंपनी जो है लिस्टेड नहीं है जो सिमिलर इस तरीके का काम करती हो। और दोस्तों बात करें कि आईपीओ से जुटाया हुआ पैसा है किस काम में लेने वाली है, देखिए कुछ तो प्रमोटर होल्डिंग जो है वो अपना पैसा लेकर निकल जाएंगे, है ना, ओएफएस जो है। बाकी जो फ्रेश इश्यू से जो मिलने वाला पैसा है, तो इनकी जो कंपनी है आईजीआई बेल्जियम ग्रुप और आईजीआई नीदरलैंड ग्रुप, है ना, उनकी वो कंप्लीट शेयर होल्डिंग हासिल करना चाहेगी, जिसके लिए लगभग इन्होंने 1300 करोड़ रुपए की राशि तय की है। क्लियर। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट में। तो देख ग्रे मार्केट में थोड़ा उतार चढ़ाव हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है शुरुआत से ही। देखिए शुरुआत में लगभग 34.77% की डिमांड चल रही थी, फिर घटकर 23% हो गई, फिर 31 आ गई, फिर 17 हो गई, फिर 25 हो गई, फिर 27 हो गई, फिर 22 हो गई। लगातार हमें यहाँ पे उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल रहा है। देखिए ग्रे मार्केट हमेशा ये देखिए अनऑफिशियल होता है, तो इसमें कई बार मैनिपुलेट भी किया जाता है और कई बार चीज़ें यहाँ पे एक्चुअल भी होती है। तो हमें लिस्टिंग है ना इसके आजू बाजू भी दिखाई देती है, इससे दूर भी दिखाई देती है। ये बात आपको यहाँ पे समझ के चलना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अब चूंकि कंपनी फाइनेंशियली मजबूत है, सेक्टर यूनिक है अपने पास में, और डिमांडिंग सेक्टर भी, कंपनी भी बहुत बड़ी है, कोई छोटी कंपनी है नहीं, बड़े नामी कंपनी है, तो है ना। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें जीएमपी के ज़्यादा भरोसे यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। बाद में अगर हम बात करें एंकर लिस्ट, तो एंकर लिस्ट भी यहाँ पे हमें बढ़िया देखने के लिए मिल रही है। अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए एंकर्स में गवर्नमेंट ऑफ ये सिंगापुर है, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड है अपने पास में। और साथ ही अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में भी आईसीआईसी जैसे बड़े नाम, एक्सिस जैसे बड़े नाम, और क्वांट म्यूचुअल फंड जैसे बड़े नाम हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो एंकर लिस्ट भी यहाँ पे ओवरऑल बढ़िया देखने के लिए मिल रही है। अब बात आती है आईपीओ की स्ट्रेंथ। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इसका सब्सक्रिप्शन अगर हम देखें तो पहले ही दिन 0.18 गुना सब्सक्रिप्शन हमें देखने के, ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन बोलेंगे, इसे ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलेंगे, ज़्यादा बेकार भी नहीं बोलेंगे। अभी हमारे पास में 2 दिन है, सब्सक्रिप्शन हमें यहाँ पे बहुत अच्छा देखने के लिए मिल जाएगा जहाँ तक उम्मीद है। दोस्तों अगर बात करें इस आईपीओ की स्ट्रेंथ के बारे में, तो देखिए वीकनेस तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ अच्छी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। हाँ अगर स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट है, सबसे अच्छी बात है। और ये जो इनका जो काम है ना वो लगातार बढ़ता ही जाएगा, है ना, क्योंकि आज के ज़माने में है ना जहाँ पे फेक चीज़ें बहुत मिलती है, तो वहाँ पे सर्टिफिकेशन वाली जो सर्विस है ना लगातार हर कोई चाहेगा कि वो जो भी सेवा दे रहा है, वो जो भी डायमंड प्रोड्यूस कर रहा है वो विदाउट सर्टिफिकेट ना हो। उससे क्या हो, लेने वाले का भी ट्रस्ट बना रहता है, और जब लेने वाले का ट्रस्ट होगा तभी तो परचेज करेगा। तो डायरेक्ट जो है इसकी जो हमेशा ना डिमांडिंग सेक्टर रहेगा। और खास बात ये है कि अपने आप में ये यूनिक सेक्टर यहाँ पे लेके आए, और वैल्यूएशन भी ज़्यादा सस्ते महंगे नहीं है, ठीक है, रीजनेबल वैल्यूएशन के साथ में ये आईपीओ अपने पास में आ रहा है। आई थिंक ये बात क्लियर। अब बात आती है आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो लॉन्ग टर्म के लिए या फिर लिस्टिंग गेन के लिए। दोस्तों सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कंपनी का जो सेक्टर है ना
बहुत बढ़िया सेक्टर है, कम अपने आप में यूनिक सेक्टर है और ठीक है, हमेशा डिमांडिंग रहने वाला। फाइनेंशियल्स भी कंपनी के मजबूत है, लेटेस्ट जीएमपी जो है कंपनी की ठीक ठाक चल रही है, मतलब जीएमपी के अकॉर्डिंग 20-25% के करीब लिस्टिंग गेन ये दे सकता है। इंक लिस्ट भी कंपनी की बढ़िया है, तो सभी पैरामीटर्स जो है हमें यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आने, कुछ भी नेगेटिव स्पेशल यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। जो मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आपको सभी बातें सोच समझ के देखनी है, उसके बाद में डिसाइड करना है कि आपको इस कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर मेरी बात की जाए तो मैं इस आईपीओ के लिए लिस्टिंग एंड और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए अप्लाई करना प्रेफर करूँगा, और मेरा डिसीजन के बेसिस के ऊपर आपका डिसीजन तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सोच समझ के डिसीजन ले। अगर आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट जरूर करना।